हेलो दोस्तों, आपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज में मैथ का एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री, जिसको पढ़ेंगे आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशन ज्यामिति के बारे में जो क्वेश्चन रहेगा वो किस टाइप का है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि करो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके निर्देशन 1 2 -4 3 फिर 4 1 है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन को तुरंत बनाने के लिए इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि किसी एक को जीरो बनाना पड़ता है। किसी भी एक को जीरो बना दीजिए, उसके बाद इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे जीरो बनेगा? अगर इसको -1 और इसको -2 कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो गया। सब में से -1 -2, इसे में -1 -2 कर देंगे। ठीक है, तो ये तो 0 0 हो गया, ये 0 0 हो गया। इसका मान हो गया -5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हल करते हैं तो 3 हो गया, ये हो गया -1। ठीक है, घटाने के बाद ये हो गया सबका। जो किसी एक को जो जीरो बनाई उसमें जो जो माइनस किए या प्लस किए सब वैसा सम में कर देना है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है? इसका फर्स्ट इसका लास्ट से गुणा करना है, फिर इसका लास्ट इसका इससे बोले से गुणा करना है। ठीक है, -5 × -1 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद -5 × 3 5 दिया 15 यानी -15। अब दोनों को गुणा करके क्या करना है? आपस में घटाना है और घटा के उसको आधा कर देना है, उसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, किसी एक को जीरो बनाने के बाद आपस में इसको मल्टीपल करने के बाद इसका फर्स्ट इसका लास्ट से फिर इसका सेकंड इसका पहले से गुणा करने के बाद उसका आधा कर देने से उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया आपका -+ प्लस 15 और 5 कितना 20/2 यानी कितना हो गया 10। ठीक है, और चीज पे ध्यान देना है, कभी भी इसका मान अगर माइनस में आता है तो उसको प्लस में लेना है। हमेशा इसका मान प्लस में आता है तो इसका मान कितना हो गया 10 आ गया। ठीक है, एक रूल तो ये। दूसरा रूल क्या है इसका? दूसरा रूल से भी बना सकते हैं। दूसरा रूल ये इसका बताता है, जैसे इसको बट्टा में लिख देना है 1/2 फिर 4/3 -4/-3 फिर है आपका 4/1 और एक बार इसको जैसे फर्स्ट वाला को एक बार रिपीट कर देना है 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? देखिए इसको इससे गुणा कीजिए, 4 2 8 -8 फिर इसको गुणा कीजिए -3 4 12 -12 फिर इसको 1 × 1 यानी +1। ठीक है, फिर इसको घटाइए, फिर अब इस तरह का गुणा ऐसे गुणा कीजिए। ठीक है, ऐसे गुणा। ठीक, अब ये हो गया -3 हो गया। ठीक, -3 फिर इसको गुणा कीजिए -4 फिर इसको गुणा कीजिए +8 घटा के इसको भी क्या कीजिए आधा कर दीजिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है? इसको बट्टा में लिख दीजिए 1/2 -4/-3 फिर आपका 4/1 और इसको फर्स्ट वाला को एक बार पुनः रिपीट कर दीजिए। करने के बाद इसको देखिए कितना आ गया -20 प्लस 1 यानी -20 प्लस माइनस यानी -19 हो गया। इसको जोड़िए माइनस प्लस हो गया -7 + 8 1 हो गया -1 -1 नहीं होगा आपका +1 हुआ +1 इधर बच रहा और ये माइनस प्लस माइनस यानी 19 -19 यानी -20/2 कितना हो गया 10। माइनस में आता है तो उसको प्लस में ही दिया जाता है, हमेशा इसका मान प्लस में होता है। तो कितना आ गया 10, इसमें कितना आ गया 10। ठीक है, तो ये दोनों कांसेप्ट है, लेकिन सबसे आसान तरीका है जो ये वाला है, तो तुरंत हम इसको बना सकते हैं, जीरो बना। ठीक है, इसमें क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके निर्देशन 3 5 -20 और इतना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े पहला कि किसी एक को जीरो बनाना है, चाहे वो प्लस करके कीजिए या माइनस करके कीजिए। ठीक है, किसी एक को जीरो बनाना है, तो जीरो बनाना है तो इसको अगर हम लोग इसमें +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जीरो, ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो ये जीरो बन गया। तो सब में क्या किए हम लोग? फर्स्ट वाला में +2 करना है, इसमें भी +2 कर दीजिए, इसमें भी +2 कर दीजिए। ठीक है, सेकंड वाला में कुछ नहीं किए। अब इसको 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। ये हो गया आपका 0 0 हो गया, ये आपका हो गया 6 8 और ये हो गया 4। ठीक है, इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक, अब ये दोनों बचा। अब इसको क्या करते हैं? इसका फर्स्ट का इसके लास्ट के साथ गुणा करते हैं, फिर इसका सेकंड इसका पहले के साथ गुणा करते हैं और घटा के
गुना करके आपस में घटा देना है और उसको आधा कर देना है, ठीक है। तो 520 हो गया, माइनस 5 8 है 40 बटा आधा कर देना, यानी 20 बटा 2 यानी 10। माइनस 20 होगा लेकिन ये हमेशा प्लस में आता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 वर्ग इकाई। किसमें है 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, इसमें 20 लिखा गया ऑप्शन में, ये 10 वर्ग इकाई होगा। उसका क्षेत्रफल कितना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, किसी एक को जीरो करना है, चाहे वो प्लस करके किया या माइनस करके, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा उसको फर्स्ट का लास्ट के साथ गुना कीजिए, फिर इसका सेकंड इसका फर्स्ट के साथ गुना कीजिए। गुना करने के बाद उसको घटा के उसका आधा कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो किसमें ऑप्शन नंबर 20 के समय का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के नियामक 1 2 2 3 2 -3 3 -3 -2 तथा -1 -2, ठीक है। अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे, अब चतुर्भुज का आ गया, ठीक है। उसका क्षेत्रफल क्या है, जिसे शीर्षों के नियामक इस प्रकार है। तो हम लोग उसमें दो कॉन्सेप्ट सीखे थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसे को जीरो बना के, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसको बट्टा में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बट्टा के रूप में करके देखते हैं। इसको देखेंगे 1/2, फिर 2/-3, फिर -3 -2, फिर -1 और एक बार इसको रिपीट कर देना है, 1/2 को रिपीट कर देना है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूने 4 -9 माइनस प्लस 2 हो गया, +2 +4 ये हो गया। माइनस करना है आपका, फिर 10 से -3 -4 -4 -12 -2 ये करना है। घाटा के क्या करना है, उसको आधा कर देना है। घाटा के क्या करना है, उसको आधा कर देते थे। ये दो कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो इसको देखेंगे हम लोग कितना हो रहा है, 4 5 6 4 2 6 10, इसमें कितना हो गया 2 दूने 4, ठीक है। 2 दूने 4, 3 त्रिका 9, माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस प्लस हो गया 9, ये माइनस प्लस है, भी प्लस और ये प्लस है, ये तो 9 4 13 14 15 15 4 19 हो गया, ठीक है। इधर कितना हल करके आ रहा है, माइनस प्लस यानी -7 और 12 माइनस प्लस 12 14 -7 प्लस -14 माइनस प्लस फिर हो गया 7 और 14 21 -21 फिर यहाँ लेकिन माइनस प्लस यानी अगर प्लस 21 हो जाएगा और यहाँ 9 हो गया बीच में, ठीक है। ये प्लस 21 हो गया, उधर ये लेके माइनस प्लस यानी 19 प्लस 21/2 बराबर 40/2 कितना हो गया 20 हो जाएगा। कितना इसमें 20 आ गया, ठीक है। तो ये तो कांसेप्ट ठीक है, ये बाटा के रूप में लिख लिए। और एक कांसेप्ट हम लोग क्या सीखे थे कि किसी एक को जीरो बना के सीखे। किसी एक को जीरो बनाना है तो जीरो बनाने के लिए हम लोग किसको अब जीरो बनाएंगे, देखिए अगर जीरो बनाना है किसी एक को जीरो बनाएंगे तो इसी को अगर बना लेते हैं -1 कर देंगे इसको और इसको -2 कर देंगे, ये जीरो बन जाएगा। तो सब में हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 -2 -1 -2 -1 -2 सब में कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका रूल कांसेप्ट क्या है कि इसको ये तो आपका जीरो हो गया, ये जीरो से काम खत्म। यहाँ से देखिए 2 - 1 यानी 1 हो गया, ये हो गया -5 1 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मान हो गया -4 ये 2 2 4 -4 ये हो गया -4 ठीक है। इसका हो जाएगा -2 ये हो जाएगा 4 में 2 गया 2 ये इसका मान, ठीक है। कि क्या करना है इसमें, किसी एक को जीरो बनाना है। तो किसी एक को जब जीरो बन गया तो ये आपका बचा, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए हम लोग अभी त्रिभुज पढ़ रहे थे तो 2 को बचना था, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ लास्ट से सेकंड का फर्स्ट के साथ गुना करके घटा के आधा कर दे रहे थे, उसका क्षेत्रफल निकल जा रहा था। लेकिन अब हम लोग ये जो चतुर्भुज पढ़ेंगे तो चतुर्भुज में जैसे ये क्या है विकर्ण है, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल 2 का ट्रायंगल बन जा रहा है। तो 2 का जब ट्रायंगल बन जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देने से तब आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको और इसको लेंगे और इसका जैसे फर्स्ट का लास्ट के साथ, फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ गुणा करेंगे, फिर घटा के बाई 2 करेंगे, फिर इसको भी गुणा करेंगे और घटा के बाई 2 करेंगे, फिर जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, जैसे ये हो गया -4 हो जाएगा, -4 -
4 5 20 माइनस 20, ये हो गया बटा 2, प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है, बटा 2 हो गया। तो ये 1 इंटू -4 हो गया, ये हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20 है ना, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस ठीक हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है ना, तो ये भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5 चौक 20, 5 चौक 20 सिर्फ 20 होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। अब इसको देखिए, फिर अब इसका काम हो गया, अब इसके साथ क्या करना है, -4 इंटू 2, तो -8 हो गया, -8 माइनस माइनस प्लस, 4 दूने 8, 4 दूने 8, तो 8 हो गया, माइनस प्लस 8 बाटे 2 करना है, ठीक है, बाटे 2 करना है। तो इसमें कितना हो गया, माइनस प्लस -24 बटा 2, इसमें कितना हो गया, 16 बटा 2, 2 12 24, 2 16, 2 8 है 16, 12 बटा कितना हो गया, माइनस का अगर माइनस में आता है तो इसको प्लस में ले लिया जाता है, कितना आ गया 20, इसमें कितना आ गया 20, ठीक है। तो दोनों ही कंसेप्ट का इसमें रूल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, दोनों का। चतुर्भुज में भी किसी एक को 0 बना के कर सकते हैं, त्रिभुज में भी किसी एक को 0 बना के कर सकते हैं, या दूसरा कंसेप्ट क्या है आपका, बट्टा के रूप में भी उसको लेके हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक क्रमशः ये इतना इतना ये है, तो उस त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होगा। फर्स्ट टॉपिक चेंज है इसमें, ठीक है। केंद्र का नियामक क्या होगा, मान लीजिए केंद्र का नियामक x और y है, इसका मान क्या होगा, वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसका 7 है, इसका 5 है, इसका -3 है, यानी x बराबर क्या करना है, x1, इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको x3 मान लेंगे, ठीक है। फिर इसको y1 y2 y3 कर लेंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 7 + 5 - 3 बटे 3, 3 को संख्या 7 5 12, 12 में 3 गया तो 9, 9 बटा 3, x का मान कितना निकल गया 3। y का मान ज्ञात करेंगे तो बस y1 5, y का मान कितना है 5 + 7 + 3 बटे 3, 7 5 12, 12 3 15, 15 बटा 3, 3 5 15, कितना निकल गया, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया, x और y का मान निकल गया आपका कितना 3 और 3, इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसका क्षेत्रफल कि नियामक क्रमशः ये दिया हुआ तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा या उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब कभी कभी कहना केंद्र का नियामक क्या होगा, तो ये जो कंसेप्ट है सब इससे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का नियामक इतना इतना ये हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अभी हम लोग दो कंसेप्ट बताएं, एक किसी को 0 बना के या इसको बाटा में लिख के, ठीक है। दोनों कंसेप्ट में किसी भी एक का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए SW है, ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।